एक शांत पहाड़ी गांव के पास एक चौड़ी नीली झील थी। झील के किनारे खड़ा था एक ऊंचा देवदार का पेड़, जिसकी टहनियां हवा के साथ धीरे धीरे झूमती रहती थीं। उसी पेड़ की बीच वाली शाखा पर बना था एक छोटा सा घोंसला। उस घोंसले में रहता था एक नन्हा बाज का बच्चा, जिसका नाम था आरू। आरू बाकी बाजों से थोड़ा अलग था। उसके पंख मजबूत थे, आंखें तेज थीं, पर दिल में एक डर छुपा हुआ था। जब दूसरे बाज आसमान में गोल गोल चक्कर लगाते, बादलों को चीरते और ऊंचाइयों को छूते, तब आरू घोंसले के किनारे बैठकर बस उन्हें देखता रहता। वह सोचता, काश मैं भी इतनी ऊंची उड़ान भर पाता। काश मैं भी पहाड़ों के ऊपर से निकलकर सूरज के करीब जा पाता। लेकिन जैसे ही वह पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करता, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। हवा का तेज झोंका उसे असंतुलित कर देता और कुछ ही पलों में वह नीचे घास पर गिर पड़ता। हर बार यही होता। धीरे धीरे जंगल के कुछ पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे आरू, तू तो जमीन का बाज है। ऊंची उड़ान तेरे बस की बात नहीं, घोंसले में ही ठीक है तू। आरू कुछ नहीं कहता, वह चुपचाप सब सुन लेता। पर रात को जब झील में चांद की परछाई झिलमिलाती और पूरा जंगल शांत हो जाता, तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वह खुद से पूछता, क्या मैं सच में कमजोर हूं? क्या आसमान मेरे लिए नहीं बना? फिर भी उसके अंदर एक छोटी सी लौ जलती रहती। एक आवाज कहती, अगर तूने कोशिश छोड़ दी तो तेरे सपनों का क्या होगा? हर सुबह आरू फिर कोशिश करता, गिरता, चोट खाता, फिर उठता। कई बार उसने सोचा, बस अब और नहीं, लेकिन दिल कहता, एक बार और। एक दिन उसने ठान लिया, आज मैं सिर्फ उड़ने की नहीं, अपने डर का सामना करने की कोशिश करूंगा। वह शाखा के किनारे आया। नीचे झील दूर तक चमक रही थी। हवा तेज थी, दिल धड़क रहा था। पर इस बार उसने भागने की जगह आंखें बंद की, गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। कुछ पल हवा ने उसे ऊपर उठाया, फिर संतुलन बिगड़ा और वह फिर गिर पड़ा। पास बैठी कुछ चिड़ियां हंसने लगीं। देखा, नहीं हो पाएगा इससे। आरू धीरे से उठा। उसके पंख दुख रहे थे, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह झील के किनारे जाकर बैठ गया। तभी वहां एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया। उसकी आंखों में शांति थी। उसने कहा, बेटा, झील का पानी भी पत्थर से टकराकर ही रास्ता बनाता है। गिरना हार नहीं है। हार तब है जब तू कोशिश करना छोड़ दे। उड़ान पंखों से नहीं, विश्वास से होती है। आरू ने पहली बार किसी की बात ध्यान से सुनी। उस रात उसने खुद से कहा, मैं डर के साथ भी उड़ूंगा, क्योंकि मेरा सपना डर से बड़ा है। अगली सुबह वह फिर शाखा पर चढ़ा। इस बार उसने हवा को दुश्मन नहीं, साथी समझा। उसने पंख फैलाए और छलांग लगा दी। वह कुछ सेकंड हवा में टिका रहा, फिर गिरा। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैं पहले से ज्यादा देर उड़ा। दिन बीतते गए। हर दिन वह थोड़ा और ऊपर उठता। उसका संतुलन बेहतर होने लगा। डर अभी भी था, पर उसका भरोसा उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। फिर एक दिन पहाड़ों में भयंकर आंधी आई। काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिप गए। आरू ने आकाश की ओर देखा। दिल ने कहा, आज नहीं, पर आत्मा ने कहा, यही मौका है। वह उड़ पड़ा। हवा उसे इधर उधर फेंक रही थी। बारिश उसके पंखों को भारी बना रही थी। कई बार वह नीचे गिरने लगा, पर हर बार उसने पंख और फैलाए। आंधी धीरे धीरे थम गई। जब बाकी पक्षी बाहर निकले, उन्होंने देखा आरू पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर गोल चक्कर लगा रहा था। जो उसे कमजोर कहते थे, आज खामोश थे। बूढ़ा कछुआ झील के किनारे मुस्कुरा रहा था। समय बीता। एक दिन एक छोटा सा गौरैया का बच्चा उड़ने से डर रहा था। उसके पंख कांप रहे थे। आरू उसके पास गया और बोला, डर सबको लगता है, मुझे भी लगता था। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग डर के बावजूद उड़ते हैं। छोटी गौरैया ने पूछा, अगर मैं गिर गई तो? आरू मुस्कुराया, तो फिर उठ जाना, क्योंकि आसमान कहीं नहीं जा रहा। और वह फिर ऊंचाई की ओर उड़ गया। इस कहानी की सीख क्या है? हम सबके अंदर एक आरू छुपा होता है। लोग हंसेंगे, हम गिरेंगे, कभी कभी खुद पर शक भी होगा। लेकिन अगर हम गिरकर भी खड़े होना सीख लें, अगर हम डर के बावजूद कदम बढ़ाना सीख लें, तो एक दिन वही लोग हमारी उड़ान देखेंगे। याद रखो, ऊंचाई ताकत से नहीं, हिम्मत से मिलती है। अगर तुम्हें भी लगता है
कि गिरने के बाद उड़ान मुमकिन है, तो आज खुद से एक वादा करो, मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि अंत में वही उड़ता है जो खुद पर विश्वास रखता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी और भी दिल को छू जाने वाली होगी।